फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम हितेश कुमार और मैं आज आपको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग लॉन्च करने जा रहा हूँ, कह सकते हैं आप। तो चलिए, आज मैं आपको एक सप्लीमेंट स्टोर पे लेके जाऊँगा, जहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपको गेनिंग करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, और किस सप्लीमेंट का क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। जो भी चीज़ें होंगी हम आ जाके उसके ऑनर से बात करेंगे। तो चलें, मिलते हैं, चलते हैं अपने हम सप्लीमेंट स्टोर पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं ऑन माई वे हूँ टू सप्लीमेंट स्टोर। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस टाइम बाहर बहुत अच्छी रेन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अब, और आपको वहाँ जाके सारा बताता हूँ सप्लीमेंट के बारे में। हाय फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मैं पहुँच चुका हूँ हेल्थ कार्ड। तो मैं अंदर जाके अब आपको बताने वाला हूँ कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में। चलो अंदर चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं हूँ हेल्थ कार्ड के स्टोर रूम पे। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे हेल्थ कार्ड के ऑनर है मेरे साथ। आपका गुड नेम? मृत्युंजय। मिस्टर जैन है मेरे साथ। तो वो मुझे आप बताएंगे कि बेसिकली हम सप्लीमेंट्स में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सप्लीमेंट ओरिजिनल है या जेन्युइन है या नहीं है। तो मिस्टर हमारे जैन साहब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या नहीं है। जब भी आप पहली तो चीज़ कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो फर्स्ट थिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको लेना क्या है और क्यों लेना है। आप अगर गेनर लेने आए हो तो आप लीन गेन कर रहे हो, बल्क गेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ का कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं होता। ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रोटीन भी अगर कोई ले रहे हो तो वो क्यों ले रहे हो, उसका हर एक चीज़ों के पीछे लॉजिकल रीजनिंग्स हैं। वो ये नहीं है कि ये ले लो वो ले लो, जैसे एज एफ जो आपके ट्रेनर्स कहते हैं उस हिसाब से मत लो। समझो कि क्यों, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, डाइट क्या है आपकी, किस हिसाब से लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितना प्रोटीन आपकी डाइट में चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना, ज़्यादातर लोगों को जो नहीं समझते हैं। तो आप कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हो ट्रेनर से भी, तो उसमें एक चेक करो कि एक तो बिल दे आपको, उस पर GST नंबर होना आजकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फेक सप्लीमेंट मार्केट बहुत हाई है। एज ए हेल्थ कार्ड आपका GST बिल देता है। ठीक है। इसमें जो होते हैं इम्पोर्टर स्टैम्प्स होती है सबसे मेजरली। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो उस पर क्या इम्पोर्टर स्टैम्प्स है कि नहीं है। जैसे ये है, ये मसल टेक का है आपका, इस पर एक ये इम्पोर्टर स्टैम्प है। इस पर इम्पोर्टर होना, स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऑन का देखते हो तो उस पर भी एक इम्पोर्टर स्टैम्प होगी। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपका US से इम्पोर्ट होता है, जो भी इम्पोर्ट होता है, आप खुद ही समझ रहे हो, तो उस पर इम्पोर्टर होन स्टैम्प होनी बहुत ज़रूरी है। कोई कहता है कि नहीं है, उसकी ओरिजिनलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बेसिकली गेनर और प्रोटीन्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर मान लो किसी को मास गेनिंग करनी है तो आप उसको कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे? डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि उस जो बंदा है वो कैसा है, मतलब कितना उसमें फ़ैट परसेंटेज है कि नहीं है, क्या वो बहुत स्किनी है या नहीं, उसमें थोड़ा बहुत फैट भी है, तो उसको देखना पड़ता है। एक बॉडी टाइप, एक स्ट्रक्चर होता है। किसी को भी आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि नहीं आप ये ले लो, इससे आपकी गेनिंग हो जाएगी, बट उससे फैट भी बढ़ेगा। कोई भी आप गेनर लेते हो तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपको एक नॉर्मल जैसे सीरियस मास भी अगर आप लेते हो तो वो हाई कैलोरी गेनर है, तो उसमें आपकी शुगर कंटेंट भी होगी, आपका फैट भी बढ़ रहा है साथ साथ, और आप गेन तो कर रहे हो बट आप फैट भी बहुत गेन करोगे, जो कि आपको कोर पे इफेक्ट करेगा। फिर बाद में क्या होगा, इन दी एंड आप जो कोई फैट बर्नर लोगे, फिर प्रोटीन लोगे, फिर आप वही अपना फैट रिमूव कर रहे होगे। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मसल गेन करना है आपको सिर्फ फैट गेन नहीं करना। एक ये चीज़ ज़रूरी है समझना हमें इस समय। तो सर जैसे आपने बताया प्रोटीन और गेनर होते हैं, तो आप उन दोनों चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रोटीन अलग है और गेनर अलग है? मास गेनर और प्रोटीन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोटीन गेनर बिल्कुल अलग रहते हैं, दोनों अलग ही हैं। एज ऑफ द नेम सजेस्ट, जो गेनर है उसमें प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों चीज़ होती है। दो आपके प्रोटीन में भी होती है मगर वो बहुत लेस अमाउंट में होती है। अब जैसे कि अगर मैं सीरियस मास की बात करूँ तो इस पर ये सीधी बात कहता है कि यहाँ पे 50 ग्राम आपका प्रोटीन है, 249 ग्राम कार्ब्स हैं, वाइटामिन्स मिनरल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये एक मेजर कंपाउंड है जो ये दो चीज़ बता रहा है।
ठीक है। अब आप इसके पीछे जब इसके न्यूट्रिशन फैक्ट को समझोगे तभी आप क्लियर कर पाओगे कि कैसे हुआ। अब इसके 2 स्कूप हैं। पहली चीज़ एक ये कि अगर इसमें लिखा है ना 50 ग्राम कार्ब्स है, तो इट डजंट मीन कि आपके ये एक स्कूप में है। ओके। आपकी बॉडी एक बार में 30 ग्राम तक डाइजेस्ट करती है। ओके। तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट दिस 50 ग्राम। तो इसको जो है हमेशा ये 2 सर्विंग का बताते हैं। ये अप्रॉक्स 160 ग्राम के करीब एक स्कूप बनता है। तो 2 स्कूप लेने हैं दिन में आपको। ओके। इसकी सर्विंग पर कंटेनर 8 है। मीन्स Now, हमें 8 स्कूप्स 8 मतलब ये 8 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आप 2 स्कूप रोज लेते हो ओके। तो ये 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो इसकी सर्विंग एज एफ अगर आप करोगे तो फिर ये 16 स्कूप्स होंगे। Okay, इसके अंदर स्कूप्स होंगे जो कि ठीक है। तो इसमें आपकी 1270 कैलोरीज आ जाती हैं। ठीक है। 7 ग्राम फैट है आपका। कार्ब्स ये रहे आपके, ठीक है। 249 ग्राम कार्ब्स आ रहे हैं। इसमें आप देखोगे शुगर भी डली हुई है, 26 ग्राम शुगर है जो कि ओके। 50 ग्राम प्रोटीन है। ये आपका सारा कुछ जो है ये आपके 2 स्कूप की सर्विंग के हिसाब से इन्होंने बता रखा है। तो अभी जैसा आपने देखा, हमने ऑन का दिखाया था, इस तरीके से हमारे पास मसल टेक का भी है। इसका भी आप देख सकते हैं, मास टेक का है हमारे पास। इसमें भी हमारे पीछे लिखा हुआ है कि क्या हमारी सर्विंग्स हैं, कितने अमाउंट में, क्या ग्राम्स में हमें कैलोरीज हैं, कितना उसमें फ़ैट है, कितना शुगर है। तो ये था हमारा टॉपिक सिर्फ गेनर और उसका प्रोटीन का। तो अब हम एक चीज़ और पता करते हैं कि जैसे कार्ब्स होते हैं बेसिकली, आपने मुझे कार्ब्स के बारे में बताया था, तो कार्ब्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? जब आप गेनिंग कर रहे होते हो, जब मसल गेन करते हो, प्रोटीन आपको चाहिए क्योंकि वो टिश्यू रिपेयर करता है, मगर कार्ब्स से आपको हेल्प होती है, मसल गेन करने में भी आपको हेल्प होती है। एक प्रोपोर्शनल डाइट होती है। डाइट कभी भी ये नहीं कहती कि सिर्फ आप प्रोटीन खाते रहो और आपकी मसल गेन हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है। आपको ये समझना है कि किस तरह से मेरी बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरी बॉडी में कितना फैट है, और उसका पहला एक गोल होना चाहिए। अगर आपके पास फैट है तो पहले आप फैट खत्म करोगे अपनी बॉडी का, फिर ही गेन करोगे। दोनों चीज़ इकट्ठे नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली अनटिल एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ना हो या किसी अच्छे कोच के अंडर में ना हो। ओके। तो अब लास्ट थिंग मुझे जानना है कि बेसिकली जो प्राइस रेंज होता है इनका, वो मतलब किस रेंज में अवेलेबल आपको अच्छा प्रोटीन मिल सकता है? कम से कम अगर स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है वो ज़्यादा हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको किस रेंज में आप प्रोडक्ट अच्छा मिल सकता है कि वो अपनी गेनिंग कर सके? क्योंकि आज के टाइम में सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग की साइड बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहें कि वो कौन सा गेनर यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए इफेक्टिव हो और उनके बजट में हो? बजट वाइज अगर मैं कहूँ, ठीक है, बजट वाइज डिफरेंस रहेगा। अब जैसे कि मसल ब्लेज एज अ ब्रांड आता है, हेल्थ कार्ड के पास है, ये सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा हेल्थ कार्ड के पास है। ये क्वाइट इकनॉमिकल है, और जो इसकी जो सिमिलैरिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो इसको प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट इट्स अ इंडियन मेड प्रोडक्ट, बट जो रॉ मटेरियल है एज द कंपनी क्लेम्स वो आपका बाहर से आता है। वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से आपका नहीं लिया गया है। ये सारा आपका जो रॉ मटेरियल होता है बाहर की कंपनी है उन्हीं से लिया जाता है। इसका सिर्फ एक प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि सोलन में है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अगर ऑन लेते हो एज अ ब्रांड, हम लोग ज़्यादातर ये होता है कि हम ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं, हम लोग ऑन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी रीजनिंग है क्यों, क्योंकि ये ओल्डर ब्रांड है। ठीक है। ये भी सेम एक प्रोसेस फॉलो करता है जो एक मसल ब्लेज फॉलो करता है। मसल ब्लेज का सेम आपकी क्वालिटी वाइज सेम रहता है, ऐसा कोई अलग नहीं है इनमें। बट डिफरेंस ये है कि ये ब्रांड वाइज डिफरेंस है। अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को अगर आप समझना चाहें ना, तो इस तरह से है, एक फिनिश गुड को आप जब आप मंगाते हैं इंडिया में तो उसके इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक उसको रॉ मटेरियल उसका आप मंगाते हैं और उसको यहाँ पे अपना प्रोसेस करते हैं तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रांड, उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर समझिए आप। तो जैसा आप देखेंगे अभी सर ने हमें बताया कि बेसिकली जो जितना खेल होता है सारा इंपोर्ट ड्यूटी का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांड अगर नेम है उससे उसका ब्रांड नेम है जिस वजह से वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मसल ब्लेज हमारा बेकार गेनर है तो स्टूडेंट्स इसको प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ और भी सारे गेनर्स हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे गेनर्स रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोटीन्स भी हैं, गेनर भी हैं, और जैसा हमने आपको कार्ब्स के बारे में बताया था मैं आपको कार्ब्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कार्ब्स भी हैं। तो ये रहे, यहाँ पर हमारे कार्ब्स भी हैं, ये रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कार्ब्स ब्लेंड। तो अब मैंने सर से ये परचेज़ किया है ऑन का गेनर अपने लिए। सो आई प्रेफर आप
किसी भी हेल्थ का स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप साउथ दिल्ली में तो प्लीज़ मस्ट विजिट GK2। पूरा एड्रेस क्या है सर? GK2 है, ऑपोजिट टू सावित्री सिनेमा, Okay. नियर बाय लोकेशन आपकी सबसे तो आसान। आप GK2 के हेल्थ कार्ड से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट लेना है तो प्लीज़ उसका बिल ज़रूर लें, और उसके पीछे जो ये टैग होता है, ये फोटो स्टैम्प, ये स्टैम्प जो होती है, प्लीज़ ये ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये परचेज़ किया है अभी हेल्थ कार्ड से। तो मैंने आपको बताया प्रोटीन का और किसी भी गेनर का आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। तो भैया ने मैं बताया सब कुछ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर, वहाँ जाके हम आपको कुछ हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको दिखाता हूँ ये बिल मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ ये बिल, आपको बिल अच्छे तरीके से दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखेंगे आप, ये मेरा बिल है, इसमें मेरा टैक्स वगैरह सब कुछ ऐड है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो प्रोडक्ट लेते हैं तो हेल्थ के मामले में प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है अब अपना वो, अब आई एम बैक टू होम, और बहुत जाम लगा हुआ है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे भैया ने एक बैंड दिया है जिस पे लिखा है तुम नहीं समझोगे। मैं आपको बैंड दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये मुझे बैंड दिया भैया ने जिस पे लिखा है तुम नहीं समझोगे, और आगे बहुत जाम है। तो बेसिकली भैया ने बैंड दिया है तुम नहीं समझोगे, और ये YouTube पे भी ये इसके बारे में बहुत चीज़ है। तो मैं भी वही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जिम की खासियत है वो भाई तुम नहीं समझोगे जो जिम नहीं करते। जो जिम करते हैं ना उनसे पूछो जिम की वैल्यू। सो ये बैंड उन्हीं के लिए कि भाई तुम नहीं समझोगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।